तीन तीन बेटे हैं माँ के, और तीन बेटों के होने पर भी मैया को यहाँ आना पड़ा। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर। इंदौर में कहाँ रहती हो? जैसे फूल बना हुआ है वो उसके घर में एक छोटी टापरी है, वो टापरी के अंदर रहती थी। कौन कौन है आपके घर में? बेटा है। कितने बेटे हैं? तीन है। तीन। तीन। तो तीनों बेटा क्या करते हैं? काम धाम करते हैं? ऐसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। खुदा का भी तो तीन बेटे हैं आपके और सेवा नहीं कर रहे हैं आपकी? नहीं कर रहे। क्यों? क्या पता? अब ये तो वही जाने, उनकी मन की। शादी हो गई तीनों की? शादी करा दी सबकी। तीनों का ब्याह हो गया, बच्चे बच्चे हैं तीनों के? सबके बच्चे बच्चा है सभी में। पर अब मेरी बारी आ गई तो मेरे को नहीं लग रहा है, धाड़ में जा भाड़ में जा कहीं भी जा। ठीक है। बेटा ऐसा बोलता कि भाड़ में जाओ? वो नाते नाती तो नाती ऐसा बोलता है पोता, तो बेटा रोकता नहीं है? नहीं रोकता, वही तो डर के बैठा रहता है, सुना करता है। मतलब मैया के पोता, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा पोता बोलता है कि तुम भाड़ में जाओ, जाओ जहाँ जाना है जाओ। अब कितने पोता हैं आपके? हाथ पकड़ के दो है। दो। हाँ ये सब अपने अपने अलग अलग है। तो हाथ पकड़ के क्या किया? जिसके यहाँ जाओ उसके यहाँ, तो कोई रखने के तैयार नहीं हो तो मैं क्या करूँ? कि मैं वो टपरी में रहने लग गई। और ये कौन है आपकी? ये बेटी है मुँह बोली, उसको दया आई कि तू। ये आपकी बेटी मुंह बोली बेटी, सगी बेटी नहीं है? हाँ। सगी बेटी है ये? नहीं, मुंह बोली। आप बात करो, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी। हाँ। तो ये मैया आपको कहाँ मिल गई? उस समय मेरी बेटी जॉब करती थी वहाँ पे इंदौर में, तो मैं उस समय इंदौर गई थी, अच्छा। तब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद मैं इनको साथ ले गई थी, तो मैंने 1 साल तक मैंने अपने साथ रखा था। अच्छा, आप 1 साल इनको रखी? हाँ। अब मैंने फिर इनको घर भेज दिया था, फिर इन्होंने बताया मुझे कि मैं तो टपरी में रह रही हूँ। फिर ये परेशान हो रही तो मैं लेके आई फिर तो इनके बेटों से मिली आप? मिली। तो आपने समझाया नहीं इनके बेटों? बहुत समझाया मैंने वो उसको बोला बेटे को, मैंने तू चल मेरे साथ में वृंदावन चलते हैं और माँ को छोड़ के आते हैं, नाक कट जाएगी मेरी, वहाँ नहीं जाऊंगा मैं। माँ टपरी के नीचे रह रही है, उसमें उसकी शान है, कोई भी रखने के लिए इन्हें तैयार नहीं है। तो माँ का खाना पीना फिर कैसे? मैया आपका गुजारा, रोटी कैसे खाती रही? कहाँ से आता रहा भोजन? कोई जे भी दे दे वो खा लेती थी। कोई दे देता था तो खा हाँ, लेती? कोई दे देता थे वही खा लेती थी। पानी चाणी भी लवाता नहीं था तो कोई भर दे तो ले लेना, नहाना धोना उसे कर लेना, यही करती थी। तीन तीन बेटों के होते हुए माँ का खाने तक का जुगाड़ नहीं है, खाने तक की व्यवस्था नहीं। मैया आप यहाँ आई, यहाँ आपको रहना है यहाँ? तो आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? देखो ये माँ यहाँ आई, आज ही आई आप? हाँ। इन माँ से कोई भी पैसा नहीं लिया गया और ना ही लिया जाता है माताओं से। आप लोग जो सहयोग करते हैं, देखो ये वही माँ है। जब माँ ने तीनों बच्चों को पाला पोसा, उनको बड़ा किया, शादी ब्याह की, कितने सपने होते हैं माँ के। माँ बाप क्या नहीं करते, तेल मालिश की माँ ने अपना हर फर्ज, तीन तीन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पर वो तीनों मिलके माँ को 2 वक्त की रोटी ना दे पाए, 2 वक्त का सहारा ना बन पाए, वो 3 बेटे मिलकर। इंसानियत मर गई मेरी माँ। इसलिए आपसे कहता हूँ, आप लोगों की इंसानियत जिंदा है। आप लोगों के सहयोग के बल पर गौरी गोपाल में माओ के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। देखो ये माएँ आती हैं गौरी गोपाल में, माएँ चारों ओर, आप जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे माताएं ही माताएं, और रोज कोई ना कोई माँ आ जाती है। किसको मना करूं बताओ? अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब ये माँ है, अब इनकी सारी व्यवस्था, इनके रहने की, खाने की, दवाई की, कल को ये बीमार पड़ जाएं तो दवाई यहीं। जब सेवा करते हैं तो ठीक से तरीके से करना है। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन माओं का आप भी सहारा बनो, आप भी इनके बेटा बनो, बेटी बनो। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है, आप सहयोग करना।
ये मुंह बोली बेटी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि माँ को 1 वर्ष अपने साथ रखा और आखिरी में अब यहाँ मैया आई और ये दास अनिरुद्ध को अब सौभाग्य मिलेगा इन माओं की सेवा का। ये इंसानियत का परिचय है। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल इंसानियत पूरी कर रहे हैं।